من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. एक बहुत बड़ा अहम मसला है इस वक्त जो हम सबको दरपेश है, और ये समझे कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए चैलेंज है। हम भी उस चैलेंज का सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल भी कर रही है, हमारी बहनें भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आज जो दीन को समझने की जो कोशिश की जा रही है, वो अकल से की जा रही है। उसका ताल्लुक अकल से है। अकल को मयार बनाया है लोगों ने, नकल को मयार नहीं बनाया। अकल से मुराद आप समझते हैं? अकल, नकल से मुराद क्या है? फॉलो करना। जो दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चला आ रहा है, नकल होता आ रहा है, उसको नकल के बजाय अकल से समझने की कोशिश की जाती है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान है। शरीयत को नकल के जरिए से समझा जा सकता है, अकल के जरिए से नहीं समझा जा सकता। और नकल वो, शरीयत वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हो, समझाया हो। हर आदमी हुज्जत करता है, जी ये जायज़ है, ये हलाल है, ये अकीदा दुरुस्त है, और अपनी तरफ से अकली दलाइल देना शुरू कर देता है, जिसे आप कहते हैं लॉजिक कहते हैं। लॉजिक से, लॉजिक की एक हद है, आपने सब देख लिया इस 2 साल के अंदर। जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसकी एक हद होती है, उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। मैं अभी आपके सामने वो बात नहीं कर सकता जो आज के न्यूज़पेपर में आई है। इंशाल्लाह किसी और वक्त आप मुझसे पूछ लें प्राइवेटली, तो मैं आपको बता दूंगा। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, परसों कुछ और, हर रोज बदल रहा है। शरीयत बदलती नहीं है, याद रखिए। अकीदा बदलता नहीं है, जो चला आ रहा है वो कयामत तक वो अकीदा है। बेशक। जो फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं वो अटल है कयामत तक के लिए, है कि नहीं? बेशक। ये बात समझ वाली बात है कि नहीं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब किसी से बात करो नौजवान से, जी ये इस तरह नहीं है, अकल तो यूं कहती है, यहाँ तो इस तरह चलना पड़ता है, यहाँ तो यूं चलना पड़ता है, और ये जायज़ है, ये हलाल है। बस शरीयत क्या कहती है ये देखो, शरीयत के उसूल क्या इस बारे में। शरीयत किसके ताबे हैं? मेरे और आपके ताबे हैं? मुझे बताइए। या किसी पीर के ताबे है, या किसी बुजुर्ग के ताबे है? किसी के ताबे नहीं है। शरीयत सिर्फ एक ही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे है, और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है माइकल आल। हर एक ने शरीयत की अलग डेफिनेशन बना ली है इस वक्त।
1400 साल के बाद अब एक ऐसी दुनिया कायम हो गई कि हर एक ने पर्दे के पीछे आ जाते हैं। जिस तरह अभी ये लगा हुआ ना पर्दा है ना, अब सुनने वाले तो लोग देख रहे हैं मुझे, आप लोग तो आमने सामने हैं, तो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं और अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं, शरीयत यूं है, शरीयत यूं है, फलाना यूं है, फलाना यूं है, फलाना यूं है। और जो बेचारे मस्जिद नहीं आते, जो नौजवान या घर की औरतें जो मस्जिद नहीं जाती, जिनका ताल्लुक उलमा से नहीं है, तो वो तो इस पर्दे के पीछे जो बात कर रहा है तो वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। वो तिलमीजी की शरह लेके आओ, सामने वो काली बात को लेके आओ, दरमियान वो जो अपने भाई बैठे ना कामरान, उसके पीछे है ऊपर। हाँ ये वाली तिलमीजी शरह लिखी है ना इसमें, यही है ना? हाँ ये आओ। अल्लाह, पर्दे के पीछे बैठे हैं और बोले जा रहे हैं बस, हर आदमी बस। और तो बोल तो रहे हैं उल्टा सीधा। 1400 साल से हटकर जो बात है, अकल की दुनिया के अंदर घूम रहे हैं बेचारे। अकल की दो एक ही चाहिए बस, अकल की दुनिया में दौड़ा रहे हैं अपने घोड़े। और चैलेंज देते हैं कि कोई उलमा सामने नहीं आ सकते, कोई उलमा मेरे सामने नहीं आ सकते। गांधी का नाम सुना होगा आपने, आजकल इस वक्त बहुत मशहूर हुआ है। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी मलेशिया के अंदर, और मैंने मुलाकात पर इसरार नहीं किया, बल्कि उनके किसी नुमाइंदे का फोन हमारे साथी के पास गया कि भाई मौलाना से बात करनी है, तो पता चला क्या। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं पहली दफा ये बात कर रहा हूँ कि कोई तस्वीर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, हमारी गुफ्तगू होगी, मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होगी। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझसे बात करें, ठीक है? मैं भी तो उलमा के कबीले से ताल्लुक है ना, लग गया उनके पास और उनके साथ गुफ्तगू हुई है, मेरी डायलॉग हुई है, बातचीत हुई है। 2, 2.5, 3 घंटे मेरे साथ उलमा भी थे उस वक्त, और मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से मुताल्लिक और हयात ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा, इस मौजूद से मुताल्लिक बात हुई। अब वो बाद में ये कहें, दूसरों को ये कहें या किसी और को कहें, उलमा मेरे सामने नहीं आता। भाई मैं जो आया हूँ आपके सामने, आप कौन हो, कोई बला हो, क्या हो? इसी तरह ये जो आप इंजीनियर मिर्जा भी जो आया हुआ है, और लोग देख रहे हैं कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। उलमा जा रहे हैं लेकिन वो ताला लगा के इधर उधर चक्कर हो जाता है। अब एक और शख्स आ गया है, वो साउथ अफ्रीका में होता था, कनाडा में भी होता था, और आज ये सुनना, और ख़ास तौर पे यहाँ के नौजवान, अक्सर वो इंग्लिश में वो तकरीरें करता है, बाहर मुल्कों के लोगों से खिताब करता है, उर्दू भी बोलता है। उसका नाम है इमरान हुसैन। लोग अजीब अजीब जो है उसकी क्लिप्स मुझे भेज रहे हैं, आज मैंने देखा, और यहाँ के एक आलिम दीन ने भी कहा कि भाई इसके बारे में भी लोगों को आगाह करना चाहिए। अब वो चला गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद, वहां जाके इसने भी ये शोर शराब कर दिया, कोई आलिम मेरे सामने नहीं आ सकता। वहां जाके इसने भी बात कहना शुरू कर दी, कोई आलिम मेरे सामने नहीं आ सकता। क्या भाई कोई अखाड़ा बना हुआ है, कोई कुश्ती लड़नी है, क्या करना है भाई? बात इल्मी करनी है, तो ये अंदाज आपका किस तरह का अंदाज है? कोई उलमा मेरे सामने, ये अंदाज तो मुहज़्ज़ब अंदाज नहीं है। आप तो मुहज़्ज़ब लहजे में बात करने वाले लोग हैं और अच्छा अंदाज इख्तियार करने वाले लोग हैं, और लोगों को कहते हैं जो मौलवी लोग तो बड़ी सख्त बात करते हैं, मैं तो बड़ी मुहज़्ज़ब बात करता हूँ। गांधी साहब भी ये कहने लगे मुझे कि कोई आलिम मुझसे नहीं आता, तफरी साहब नहीं मिलते, फलाना नहीं मिलता। भाई मैं जो आ गया, अब बात करें मुझसे, मैं भी उनका शागिर्द ही हूं ना, तफरी साहब का या इनका शागिर्द, मुझसे बात करो। बहरहाल जो बात हुई, गुफ्तगू हुई, वो कभी किसी वक्त और करूंगा मैं, लेकिन मैंने आखिर में कह दिया कि भाई आप इस, ये जो लकीर है आप इस तरफ हैं और हम इस तरफ। नतीजा यही निकला, भाई हमारा आपका नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात चलते चलते कह दी कि भाई हमने जो है वो
के जो लोग हैं, उनके बड़े बड़े जो आपके जो उलमा हैं, उनके घरों में हमने नकब लगा दिया, यानी हम घुस गए हैं सब में। ये इमरान हुसैन आए कहते हैं कि कुरान करीम की आयत ये इस तरह नहीं है, कुरान में इस तरह नहीं है भाई। आमने सामने आने के लिए, गुफ्तगू के लिए, जैसे रूबरू गुफ्तगू होती है, उसके लिए माँ का दूध पीना पड़ता है, है कि नहीं? यानी बात करना जो अगर होता है, अगर आमने सामने, उसके लिए माँ का दूध, असली दूध पीना पड़ता है। डब्बे का दूध वाला नहीं चलता कि आप पर्दे के पीछे आ जाओ और यहाँ ये यूट्यूब चैनल पर आ जाओ और फलाना आ जाओ। भाई गुफ्तगू करनी है, आ जाओ, मुझे बुला लो, तुम आ जाओ, बात खत्म। लोगों को सामने बैठा दो, वो फैसला कर लेंगे कौन सही कौन गलत। यहाँ भी मैंने ये गुजारिश की लोगों से कि जो एक तबका है यहाँ है और जो हमारे बारे में अक्सर कहता रहता है कि ये सोहेल बाबा नहीं आता या इसके वालिद नहीं आते, फलाना नहीं आते। भाई हमने कहा आ जाओ, सामने आ जाओ, हमें बुला लो, हमें खत लिखो, हम आपके सामने आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। मैंने खत लिखा लेकिन वो नहीं आए। बात दूसरी तरफ चली गई। अर्ज ये है कि शरीयत को समझने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ करना पड़ेगा। लोग हमसे सवाल ये कर रहे हैं, इस वक्त लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो नौजवान नस्ल है वो क्यों बेजार हो रही है, जहनी और फिक्री इर्तिदाद में क्यों मुब्तला हो रही है। जो उनका जो जहन है, अकल है, वो बंद हो गया है। रोज मेरे पास कोई ना फोन आता है, रोज कोई ना कोई लड़के का, लड़की का, कि भाई फलाना जब लड़का जो है वो इस चीज में मुब्तला हो गया, फलाना इसमें मुब्तला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रोज कोई ना कोई फोन आ रहा होता है। क्या वजह क्या है? ये उस तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उस तरफ, इर्तिदाद की तरफ क्यों जा रहे हैं? दीन क्यों छोड़ रहे हैं लोग? इस्लाम से क्यों मुनहरिफ हो रहे हैं? कभी हमने सोचा है इस चीज से? ये चैलेंज है ना हमारे लिए, क्यों नहीं ये चैलेंज? आप तो मस्जिद आते हैं, लेकिन अक्सर आवाम, अक्सर बच्चे मस्जिद नहीं आती ना, हमारी तकरीर सुनती है। सिर्फ मेरी नहीं है, उस दिन इंग्लिश में तकरीर हो रही थी वहां हेज के अंदर इंग्लिश में तकरीर हो रही थी। लोग कहते हैं जी मौलवी लोग इंग्लिश में तकरीर नहीं करते, इसलिए बच्चे नहीं आते। ये बहाना है, वल्लाह मैं कह रहा हूँ बहाना है। मैंने वहां देखा लोग, बच्चे फिर भी मोबाइल से खेल रहे हैं, बच्चे फिर भी मोबाइल से खेल रहे हैं। और यहाँ अगर इंग्लिश में तकरीर होगी, फिर भी आप देखेंगे लोग मोबाइल से मस्जिद में खेल रहे होंगे, नहीं सुनेंगे बात, गुफ्तगू नहीं सुनेंगे। बहाना है। इंग्लिश हो या उर्दू हो, आप उर्दू के अंदर आप फिल्में देख लेते हैं, जो आपके अंग्रेजी जो बच्चे समझते हैं, सब फिल्में देखते हैं, सब आपको स्टोरी बता देंगे कि भाई आज हमने ये फिल्म देखी और इसका माना ये मतलब ये। कितने लोग यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, वो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ये जो उर्दू सीखी है कैसे सीखी? कहते हैं वो हम इटली में थे तो हम ज्यादातर वो फिल्में देखते थे, उर्दू में होती थी तो हम उर्दू सीख गए। हम अंदाजा करें कि हालत हमारी क्या हो चुकी है इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ बहाना है और कोई नहीं है मेरे भाई। अगर आप समझना चाहें तो दुनिया की हर जबान समझ सकते हैं। अगर आप कोई चीज इस्तेमाल करने पे आए तो हर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। हरमैन जाते हैं तो हरमैन में ये जो सीढ़ियां नहीं होती, एस्केलेटर, तो बेचारे जो लोग बेचारे गांव से आ रहे होते हैं या बेचारे बूढ़े होते हैं, वो डर रहे होते हैं, पता नहीं उनके सामने एक अजीब चीज होती है। लेकिन आप पहली दफा उनको उस पर बैठा दें तो वो मजे से फिर अगली दफा जा रहे होते हैं, कोई डर नहीं होता। शरीयत को समझे जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया। बात मुझे बहुत करनी थी आज। दीन से दूरी की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता और उनके साथ ताल्लुक और हदीस के साथ जो ताल्लुक है वो खत्म हो गया। जब आप हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका रिश्ता और आपका ताल्लुक कटेगा, ऑटोमेटिकली आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कुरान करीम की तिलावत है, आप पढ़ें, लेकिन कुरान करीम के साथ हदीस भी जरूरी है। हमारा वास्ता, मेन वास्ता, ये कुरान करीम जो आपके सामने जो मौजूद है, इसका एक एक हरफ जो है वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मुस्तनद हुआ है। हुजूर ने बताया ये आयत, ये आयत, ये आयत, ये आयत, ये आयत। अगर हदीस नहीं होती तो कुरान को नहीं समझ सकते थे आप।
बात समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ भाई? बेशक। फिर ये नहीं कहना कि मौलवी साहब की उर्दू मुश्किल है, समझ में नहीं आती। जुमे में बहुत आसान उर्दू में बात करता हूँ। हुजूर की हदीस से जो शख्स कटा, समझोगे क्या? ये वजह है हमारा जहन खराब हो रहा है, हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, खराब हो रहा है। सिर्फ बदअमली नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों याद रखो कि नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात नहीं देता, मस्जिद नहीं जाता, और इस्लाम से निकल रही है हमारी औलाद। ये कभी सोचो भाई, इस्लाम से निकल रही है। कोई बताते नहीं, ना माँ बाप बताते हैं, ना हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं। बस ठीक है, हो गया, नमाज पढ़ ली, हज पे भेज दिया, उम्रे पे भेज दिया। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो उम्रे पर जाने वाले लोग हैं वो साउथ अफ्रीका के लोग हैं। फिर उसके बाद इंग्लैंड का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, वेस्टर्न कंट्री के अंदर। वैसे तो सबसे ज्यादा टॉप पे पाकिस्तान और इंडिया का नाम है, बांग्लादेश का नाम है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज्यादा, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं वो उम्र में जरा ज्यादा होते हैं। लेकिन आप किसी उम्रे पर जाने वाले नौजवान से ये बात पूछें कि भाई तुम उम्रे पर जा रहे हो, लेकिन तुम इस अकीदे के बारे में जरा बता दो, आपको नहीं बताएगा, नहीं समझाओगे, क्योंकि बताया नहीं हमें, मस्जिदों में नहीं बताया भाई, क्योंकि इस मसले को सीरियस ही नहीं लिया गया है कि भाई अकीदा भी कोई चीज है, बुनियाद है अकीदे। हुजूर के बारे में ये बताया नहीं है कि हुजूर और हुजूर की ये हदीस ये दीन की बुनियाद है। बेशक, अल्लाहु अकबर। अगर इसको आप निकाल दें सब खत्म मेरे मोहतरम। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, अब्दुल अजीज तब्बाख रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्मी लुदुनी अता फरमाया था। यानी अल्लाह ताला उनको कशफ के जरिए से अपना इल्म अता फरमाते हैं बाद अल्लाह वालों को, करामात के जरिए से। जो आम लोगों पर इल्म नहीं खुलता वो उन पर खुल जाता है, उनकी बुजुर्गी की वजह से, उनकी लिलायत की वजह से, उनके तकवे की वजह से अल्लाह ताला खोल देता है उन पर इल्म। उनकी किताब में किसी जगह ये बात लिखी हुई है, अगर आप उसको गौर से देखें, उर्दू में भी तर्जुमा मौजूद है उसका, कि हमारा और हुजूर का जो रिश्ता है ना, अहले ईमान का और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता है वो बहुत करीब का रिश्ता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कोई मामूली रिश्ता नहीं है। आप जरा उसका आप उन्होंने उसको जो बयान फरमाया है कि उसका वास्ता इस तरह है जिस तरह एक तार चल रही है, तार कनेक्शन, अहले ईमान के दिल से वो कनेक्शन जुड़ी हुई है, वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और इसका एक कनेक्शन, एक वहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में जहां आराम फरमा रहे हैं रोज़े रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एक जो क्या कहते हैं सिरा, इसका एक सिरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अहले ईमान का जिस तरह एक तार है यहाँ से जा रही है, आपके साथ जोड़ दी गई है। फरमाया कि इस तरह मोमिन का हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के साथ, कल्ब के साथ अहले ईमान का रिश्ता इस तरह मजबूत जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। और हुजूर और अहले ईमान के दरमियान वो तार अगर जिसकी काट दी गई हो वो ईमान से मालूम हो जाएगा। इतना मजबूत रिश्ता है। एक तो ये कश्फी तौर पर उन्होंने देखा ये चीज कि इस तरह मैंने देखा, और हमारी जो सनद है, जो हदीस की सनद है, आपको शायद मालूम हो कि नहीं है, जो हम हदीस पढ़ते हैं तिरमिज़ी शरीफ है, मैं इसके बारे में शायद अगले जुमे बताऊंगा, अभी तो वक्त कम है। बुखारी शरीफ आपने देखी, वहाँ बुखारी शरीफ की शरह मौजूद है, बुखारी ऊपर मौजूद है। मेरा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो हदीस का जो वास्ता है
उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? चेन ऑफ नरेशन, सनद। वो आप लोगों का नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं है हदीस किसी उस्ताद के पास जी। ठीक है। मेरा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता बाज सनद के एतबार से 26वां, 27वां, 28वां और 30वां है। सुभान अल्लाह। यानी मैंने मेरे उस्ताद से पढ़ा, उसने उसके उस्ताद से पढ़ा, उसने उसके उस्ताद से पढ़ा, उसने उसके उस्ताद से पढ़ा, और उसने उसके उस्ताद से पढ़ा, और उसने उसके उस्ताद से पढ़ा। ये वास्ता जो बनता है, ये इसकी इंशाल्लाह मैं फिर कभी किसी वक्त अर्ज करूंगा। ये बड़ा अजीम वास्ता, बड़ी चेन। और ये जो मैं बता रहा हूँ शरीयत, कुरान, ये जो चीजें आपके सामने मौजूद है, ये इस वास्तों से हम तक पहुंची है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैं इस हदीस से बात कर रहा हूं। तो क्या मतलब, ये इसके बारे में फिर आपको अर्ज करूंगा। बड़ी अहम बात है। मेरे और हुजूर के दरमियान में एक वास्ता है जो आखिरी वास्ता है हमारे बुजुर्गों का। जी नहीं, एक वास्ता, साहबा तो दूर है ना। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। यानी ये सनद का वास्ता होते होते मैं आपको वो गिनती करके उसका अदद अभी नहीं बयान कर रहा, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। ये एक मुस्तकिल मौजू है। मेरा और उनके दरमियान के जो वास्ता है, आखिरी जो वास्ता है, वो मेरे उस्तादों का जो आखिरी वास्ता है, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और उसके बाद बाज़ हदीसों में हुजूर तक पहुंचने के लिए फिर इमाम बुखारी, और फिर उसके बाद जो आखिरी फिर उसके बाद जो वास्ता, फिर इमाम बुखारी के बाद जो वास्ता, उनके और इमाम बुखारी के दरमियान का वास्ता, और फिर इमाम बुखारी और उनके दरमियान जो वास्ता, और फिर हुजूर के दरमियान का जो वास्ता है, वो 30वां या 27वां 28वां बनता है। सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात सुनाना चाहता हूँ, जो हदीस के हवाले से। ये जो उलमा जो बयान करते हैं ना हदीस, जिस तरह उलमा, इमाम नमाज में किरात पढ़ा होता है, और आप जब नमाज में कुरान पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है? हदीस में क्या आता है कि अल्लाह तबारक व तआला से कनेक्शन, और सिर्फ कनेक्शन नहीं, बातें हो रही हैं, हम कलामी का शर्फ हासिल हो रहा है, हम कलामी का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाहु अकबर। कुरान जब पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद उसकी हदीस में जो आई हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। इसी तरह हदीस का सिलसिला है, दरमियान में एक वास्ता आलिम का है। वो बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, क्योंकि वक्त कम है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी समझने की बातें हैं, इल्मी बातें हैं, फनी बातें हैं, जो आपको सीखनी चाहिए। हमारे ईमान और हमारे अकीदा का मसला है, शरीयत का मसला है। अगर इससे हटते बाहर इंसान। उन्होंने फरमाया कि जहां अब हदीस की बात हो रही है, वैसे तो हदीस में आता है कि जहां जिक्रुल्लाह हो रहा तो वहां क्या हो जाता है, फरिश्ते घेर लेते हैं। जहां हदीस के बारे में बात हो रही है, जहां मैंने ये देखा, उनकी किताब है फुयूजुल हरमैन, उसमें लिखा हुआ है, वो भी बड़े पाए गए आलिम, मदीने में पढ़ के आए थे वो हदीस। फरमाते हैं कि जहां हदीस पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, सुनी जाती है, वहां भी इत्तिसाल नसीब है। अब आप कहेंगे इत्तिसाल किसे कहते हैं? अब वहां सऊदीया जाते हैं ना, इत्तिसाल लिखा होता है, इत्तिसाल इत्तिसाल इत्तिसाल, और वहां का एक नेटवर्क होता है इत्तिसाल के नाम से। तो इत्तिसाल का आप इंग्लिश में कर लेते एक नेटवर्क। यहां भी इत्तिसाल नसीब होता है। इत्तिसाल नसीब होता है कि आप हदीस पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इसकी किरण, इसकी रोशनी गुंबद खिजरा में जाके मिलती है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। आप हदीस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं कि उसकी किरण, उसका ताल्लुक, उसकी रोशनी गुंबद खिजरा के साथ उसका ताल्लुक। सुभान अल्लाह। तो महसूस होता है जब जहां हदीस पढ़ी जाती है, जहां पढ़ाई जाती है, जहां सुनी जाती है,
वहां वो रोशनी महसूस होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका वास्ता, उसका ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक है हदीस का। और एक शख्स कहेगा मैं हदीस को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं। अब मैं इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब, और बल्कि ये वो किताब नहीं है बल्कि ये उसकी फुट नोट्स है, जिसे आप शरह कहते हैं उर्दू के अंदर, इस हवाले से। और एक और बात जो बड़ी अहम है वो इंशाल्लाह मैं अगले जुमे में आपके सामने अर्ज करूंगा। चूंकि सीरत का मौजू है और ये रबीउल अव्वल का महीना है, तो खास मैंने इस मौजू का इंतखाब किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मत का ताल्लुक किस तरह जुड़ सकता है। एक जरिया हदीस रसूल है। सुभान अल्लाह। हदीस अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो जिस लैंग्वेज में भी हो, हदीस है, याद रखिए, लेकिन अरबी में पढ़ेंगे उसका नूर मिलेगा। जिस तरह आप कुरान करीम अरबी में पढ़ेंगे, जिस तरह नाजिल हुआ है उस तरह पढ़ेंगे तो उसका नूर होता है। और इसी में ही पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना जिस तरह लोग पढ़ते हैं। एक बंदा एक जगह, मुझे याद आया लतीफा, एक जगह कुरान खाने के लिए मुझे ले गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी हम सूरह बकरा पढ़वाना चाहते हैं, लेकिन सूरह बकरा जो है वो 41 दफ़ा पढ़नी है। मैं तो डर गया, मैंने कहा यार 41 दफ़ा पढ़ेंगे, मुझे नमाज पढ़ाने जाना है भाई, 41 दफ़ा पूरी रात कितना वक्त लग जाएगा 41 दफ़ा। और बंदे 4-5 हम थे, एक घर का, यहाँ वो बरकत के लिए पढ़नी है, तो मैं तो डर गया। मैंने कहा ये आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। जो बंदा मुझे लेकर गया था तो उसने कहा कि मेरे दोस्त का घर है, चलें आप चलें, कुरान खानी हो गया। कुरान खानी तो एक कुरान हो जाएगा, 2 कुरान हो जाएगा। अब 41 दफ़ा सूरह बकरा पढ़ें तो आप देखें कितना पढ़ना पड़ेगा एक बंदे को। तो मैंने तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। मैंने कहा यार बेचारा, मैं तो मना नहीं कर सकता, वरना शर्मिंदगी होगी कि यार मौलवी साहब 41 दफ़ा सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते। लोग तो ये समझते हैं ना, लोग तो मौलवी साहब को फरिश्ता समझते हैं कि भाई आसमान से उतरा है, मौलवी साहब को जो छू करेगा तो सारा काम हो जाएगा बस। अब वो लड़के जो मुझे लेकर गया था, तो उसने क्या किया, उसने ट्रांसलेशन इंग्लिश की मंगवाई। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या कर रहा है। वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़े जा रहा है, एक दफ़ा ख़त्म किया, फिर दूसरी दफ़ा ख़त्म किया, वो तो तकरीबन घंटे भर के अंदर फारिग हो गया। मैंने कहा यार तुमने मुझे कुरान करीम के इसमें लगा दिया और तुम उसको कह नहीं सकते कि कुरान सूरह बकरा एक दफ़ा पढ़ लो, बरकत के लिए काफ़ी है। 41 दफ़ा की कहानी कहाँ से आ गई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, शरीयत को जो आखिर के अंदर में मैं अर्ज़ ये करूँ कि शरीयत को हमें समझना है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आखिर के अंदर 2 मिनट के अंदर बात को समेट लेते हैं। इस्लाम और कुफर के दरमियान का जो लकीर है ना, उसको लोगों ने बहुत सादा समझ लिया है आजकल। हम लोगों ने, सबने नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, बड़ा तहज्जुद गुजार है, अब रिश्ता आया कर दो, जबरदस्त दाढ़ी है, टोपी लगाता है, रिश्ता आया कर दो, कलमा पढ़ता है, कलमा मुसलमान। भाई कभी आपने उसके बिलीफ के बारे में, अकीदे के बारे में पूछा कि भाई अकीदा सही है कि नहीं। मैं फिरकों की बात नहीं करता कि फला फिरका फला फिरका, सब फिरके मुसलमान हैं, कोई काफिर नहीं है। लेकिन जो आउट ऑफ इस्लाम है, इस्लाम से जो बाहर है, कभी आपने अपनी बच्ची के रिश्ता देते हुए, कभी बच्चे का रिश्ता देते हुए कभी पूछा है? जब मसला होता है तो फिर फोन करते हैं। क्या कलमा पढ़ लेने से सिर्फ मुसलमान हो जाता है? एक आदमी कलमा पढ़ता है, सब कुछ करता है, और वो कहता है कि मैं जी, जैसे ये इमरान हुसैन है, सब कुछ कर रहा है, वो कहता है जी फला आयत को मैं नहीं मानता, जो आयत कुरान में है वो नहीं मानता, ये है ही नहीं आयत, ये आयत ही नहीं है। आप बताएं, मुसलमानों को कलमा पढ़ने से 10 दफा क्या, 50 दफा, 100 दफा क्या, लाखों दफा भी अगर कलमा पढ़ेगा तो इस्लाम में नहीं होगा। कैसे होगा? कुरान बदल गया। जिस तरह ये बताओ जरा, ये कुरान करीम वतन है,
ये क्या कहते हैं इसको आप, ये जो लिखा हुआ है उर्दू में क्या कहते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर इस टेक्स्ट के बारे में जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर कोई ये कहे कि ये टेक्स्ट नहीं है तो क्या कलमा पढ़ने से काफी हो जाएगा, तो मुसलमान हो जाएगा। जिस तरह टेक्स्ट महफूज है ये टेक्स्ट, इसी तरह इसका जो तर्जुमा, माना, मफहूम 1400 साल से एक ही चला रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो पढ़ी हुई सारी ट्रांसलेशन और उसकी टेक्स्ट की जो तशरीह है, फुटनोट्स, ये जो है ये मैंने आपको दिया है। अगर कोई शख्स अल्फाज को मान लेना काफी नहीं है जब तक मफहूम जो मुतवातिर जो चला आ रहा है, जिसका कनेक्शन, जिसका राब्ता, जिसका ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, अगर कोई शख्स अपनी मनमानी और अपने माना और मजाजी माना और अजीब अजीब किस्म के माना पहनाकर वो उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा, तावील करेगा, मुसलमान नहीं होगा वो। आउट ऑफ इस्लाम। सिर्फ कलमा पढ़ लेना इस्लाम नहीं है भाई। कलमा तो वो लोग भी पढ़ते थे, मुनाफिकीन भी पढ़ा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु, लेकिन कुरान करीम ने उनको झूठा करार दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुर्ब क़यामत इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। इब्ने मरियम से कौन मुराद है आप बताएं, एक तकरीर छोड़ो, कौन है इब्ने मरियम से मुराद, कौन है? हाँ, सब माशाल्लाह मानते हैं ना। आप मानते हैं हजरत ईसा, ये जो पीछे चश्मे वाला भाई बैठा हुआ, समझ रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब मानते हैं ना। और मस्जिद अक्सा जो है ये कहाँ है बताएं सब? अल कुदुस में, अल कुदुस के अंदर मस्जिद अक्सा अल कुदुस शहर के अंदर मौजूद है। ठीक है। अगर कोई शख्स ये कहे कि ईसा से मुराद हजरत ईसा जो आए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी इसराइल में, उससे मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है तो वो मुसलमान होगा? नहीं, मुसलमान नहीं होगा। कैसे मुसलमान होगा? वो कहेगा मैं हूं ईसा से मुराद। और मस्जिद अक्सा से मुराद कादियान में उनकी इबादत गाह जो उन्होंने बनाई है मस्जिद अक्सा, तो मुसलमान होगा। पूरा दीन ही बदल दिया, पूरा दीन ही बदल दिया। पूरा जो हुजूर ने बताया ईसा से मुराद ईसा ही है, इब्ने मरियम का बेटा। और मस्जिद अक्सा से मुराद जो सारी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है कि मस्जिद अक्सा से मुराद सिर्फ एक दुनिया के अंदर एक वाहिद मस्जिद अक्सा है कि जो जिसका ताल्लुक जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए थे वो बैतुल मुक़द्दस में है, उधर है कि अल कुदुस शहर के अंदर मौजूद है, जहां आप जाया करते हैं। अल्लाह ताला आपको ले जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन की सही समझ और सही फहम अता फरमाए। ये सनद वाली बात जो है ना बड़ी अहम बात है, इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते करूंगा। और मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी के शागिर्द कौन? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तिरमिज़ी शरीफ किताब है, हदीस की किताब है, उसका क्या मकाम है और वो हदीस के बारे में क्या कहते हैं, ये समझने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस का सही मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात याद रखें, जहां कुरान का दर्स होता हो वहां बैठना सवाब है, ठीक है? और जहां हदीस का दर्स होता हो वहां भी सवाब है, ठीक है? इतना मत भाई वो करो, लोग डर जाएंगे, मैं भी डर। पिछले हफ्ते तुमने इतने नारे लगाए, वहां सब डर गए वाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आखिर में हमारे तारिक भाई जो ईमान हलाल मीट के जो काम करने वाले साथी हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनकी खाला का और उनकी सास का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझे दुआ का कहा है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। और भी हमारे जितने भी लोग वफ़ात पा गए सबकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे वालिद साहब के लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि सेहत उनकी डाउन चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सेहत अता फरमाए। और भी बहुत सारे लोगों ने दुआ का कहा है, सबको कामिल शिफा अता फरमाए। तमाम साथी जल्दी